अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद में और यहाँ पर सीए की खुशी में आप देखिए जश्न मनाया जा रहा है। लगता है कि यहाँ पर दिवाली आ गई है। ये आप देखिए जिस प्रकार से मोदी सरकार ने देश भर में नागरिक संशोधन कानून को पास करने के बाद आज लागू किया गया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर फुलझड़ी जला करके जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ के लोगों ने किया है। कुछ लोग 20 साल से यहाँ पर रह रहे थे और ये जो सुविधाएं दी जाएगी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी और अब यहाँ पर जश्न का माहौल है। अब किस तरह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और सीए के लागू होने के बाद जो है तो अब यहाँ खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। इलाके के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आई हुई है, पायल है और उसके बाद और लोगों से बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जो 2019 में ये जो लागू किया था, कानून में संशोधन हुआ था और उसके बाद आज देश भर में लागू किया गया है। तमाम लोग से बात करेंगे। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? और लोगों से बात करेंगे कि लोग बात नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर किशोर हैं, इनसे हम बात करेंगे। किशोर जी, आज देश भर में सीए लागू हो गया, यहाँ पर दीपावली शुरू हो गई है, दीपावली जैसा माहौल है, यहाँ दीपावली जैसा माहौल है, क्या कहेंगे? अब बोलो। कह रहे हैं यहाँ पर आप लोग दीपावली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जश्न का माहौल है क्योंकि देश भर में सीए लागू हो गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हमारे लिए आज मतलब बहुत बड़ा दिन है कि ये पता नहीं कितने समय के बाद इस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे। आज हमारे लिए हम तो ये कहेंगे हम जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी हैं उनकी आज पहली दिवाली इंडिया में है, रामनगरी में पहली बार हमारी दिवाली है। मैं अपनी दर्द सुनाऊंगा कि मेरे माँ बाप जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन से पहले का जन्म है। मैंने इंडिया आके साउथ एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से LLM किया है। 12 साल हो गए हैं मुझे, जो इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट है और मेरी जो फैमिली है सामने घर है उसको नागरिकता नहीं मिली है। आम पब्लिक जो बेचारा लेबर है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो यहाँ पे खेत मजदूरी करता है, लेबर करता है, उसकी क्या दशा होगी। तो ये बहुत तकलीफ दे मतलब जो था, जो आज इसका पूरा मतलब जो ये टूटा है और हम यही आशा रखते हैं और हम ये मतलब बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, पायल बहन जो MLA आई है, डिम्पल बहन आई है, इनके साथ जो मतलब यहाँ पे टीम है, इन सब का हम इस चीज़ में स्वागत करते हैं और इन सब का हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी जो बड़े लंबे अरसे के बाद आई है। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी आप लोग को? हर किस्म की प्रॉब्लम थी, हम क्या बता सकते हैं। वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो हमें मतलब जाहिर है यहाँ पे आधार कार्ड से लेके, बैंक से लेके, नेशनलिटी न होने के लिए से एजुकेशन, ये बच्चे खड़े हैं, इन बच्चों से पूछो ये कहाँ पढ़ते हैं, इन बच्चों का कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं है। ये जो बच्चे खड़े हैं इनसे पूछो क्या नाम है आपका? इस बच्ची से पूछो एडमिशन है आपका, क्या नाम है आपका? स्कूल पढ़ने जाती हो? सरस्वती। सरस्वती, नाम तो बहुत अच्छा है, सरस्वती माँ के नाम पे है, लेकिन क्या स्कूल जाती हैं, ज्ञान हासिल करती हैं? मैं स्कूल नहीं जाती, ट्यूशन जाती हूँ। ट्यूशन जाती हैं? क्यों, एडमिशन नहीं होता? नहीं। क्या कहते हैं स्कूल वाले? के आधार कार्ड लेके आओ। हाँ? आधार कार्ड लाओ। हाँ। मतलब आप लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से आप लोग को छोटे छोटे बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा है? नहीं। क्या नाम है? ध्रुव। आप पढ़ाई करते हो? हाँ। स्कूल जाते हो? मतलब तुम लोग यहीं के? अच्छा, ये दूसरा है। और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आप? जयश्री। जयश्री, स्कूल जाती हो? हाँ। एडमिशन हुआ है आप लोगों का? नहीं। इसमें से कुछ बच्चे हैं जो यहाँ के हैं, लेकिन जो बाहर के बदे हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय। अच्छा, एक बार हम दोबारा ले लेते हैं सारी चीजें, है ना। अभी हम मौजूद हैं गुजरात के अहमदाबाद में और यहाँ पर आप देखिए सीए को देश भर में लागू होने के बाद जश्न का माहौल है। छोटे छोटे बच्चे लोग खुशियां मना रहे हैं। सीधे हम इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती। अभी तो आप लोग फुलझड़ी जला रही थी, क्यों? दिवाली आ गई? हाँ। क्यों दिवाली आ गई? आपका एडमिशन नहीं हो रहा था? नहीं। नहीं हो रहा था? नहीं। कहाँ पढ़ाई करती हैं आप?
इधर ट्यूशन जाती हैं? स्कूल में एडमिशन नहीं होता? क्यों नहीं हो रहा एडमिशन? क्या मांगते हैं वो? पता नहीं। आधार कार्ड मांगते हैं? हाँ कहते हैं आधार कार्ड जब मिलेगा तभी एडमिशन होगा। हाँ तो आप पढ़ाई स्कूल में नहीं कर पा रही होंगी, नहीं। लेकिन अब तो कर पाएंगी क्योंकि अब तो सीए मोदी सरकार ने लागू कर दिया हाँ है, इसीलिए पटाखे छोड़ रही थी। चलिए, क्या नाम है तुम्हारा? किरण हैं? किरण किरण। तुम स्कूल जाते हो? हाँ तुम जाते हो स्कूल? हाँ इन लोग जाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय है। अच्छा है, क्योंकि पिछले साल भी कुछ लोगों को नागरिकता गुजरात की सरकार की ओर से मिली है ना? तो इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो जिनका एडमिशन हो गया है, लेकिन अब जो है सबका होगा क्योंकि मोदी सरकार ने सीएए को लागू कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है। अच्छा, कितने साल की हो तुम? मैं 12 इयर्स की हूँ। 12 ईयर्स के। स्कूल जाती हो? यस जाती हूँ। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आप लोग? एक्चुअली जब हम पाकिस्तान में थे ना तो गर्ल्स को फ्रीडम नहीं देते जाते थे। गर्ल्स को एटलीस्ट हमें बोलते थे, हमें से ना कोई बात करता था ना कोई फ्रेंड्स करता था। बोलते थे कि ये तो हिंदू है, हिंदू से कोई बात नहीं करता। जो अगर बोला कि अगर तुम कलमा पढ़ लोगे मुस्लिम बन जाओगे तब जाके तुमसे बात करेंगे, वरना कोई नहीं पढ़ेगा। मेरा एक भाई है राज, बड़ा है वो मुझसे। वो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था वो 99% लाया, तो भी उसे आज तक उसे फर्स्ट कोई रैंक दिया ही नहीं। हमने जब बड़ी स्कूल थी, जब हम पूछने गए कि रैंक क्यों नहीं दिया, तो वो लोगों ने कहा कि ये तो हिंदू है, हिंदू के लिए स्कूल में कोई जगह ही नहीं है। इस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता था यस, और अभी हो भी रहा है। अभी भी हो रहा है। तो अब तो आप लोग काफी खुश होंगे, कुछ तो हर कोई होगा। क्योंकि अब तो डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नागरिकता मिलने के लिए है। अब ऑनलाइन अप्लाई करके आप नागरिकता ले सकती है। ले तो सकते हैं। क्या नाम है आपका? भागवती। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम इधर रहते पाकिस्तान के। पाकिस्तान से। कब आपके पेरेंट्स आए हुए थे? हम 6 वर्ष हो गए। 6 महीने हो गए। अच्छा, आप लोग 6 महीने से यहाँ पर? हाँ, तो इधर स्कूल हमारे नहीं हो रही है। इधर आधार कार्ड नहीं बना है, इसलिए हमको इधर पढ़ना है, बहुत पढ़ना है हमको। तो फिर आधार कार्ड नहीं बन रहा हमारा। लेकिन आज तो मोदी सरकार ने सीए को नोटिफाई कर दिया है, वो पूरी तरह से लागू हो गया है। हाँ, क्या कहेंगी पीएम को? बहुत खुश है। नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आप भी पाकिस्तान से ही आए हैं? क्या नाम है आपका? रामसन। कब आए आप यहाँ पर? यहाँ 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले आए। जी हाँ। वहाँ क्या स्थिति थी हिंदुओं के साथ? अरे वहाँ तो बहुत थी। वहाँ हर चीज़ की एक तो महंगाई थी और दूसरी जगह ये है तो एडमिशन कहाँ बच्चों की नहीं हो रही थी, उसीलिए तो हम यहाँ आना पड़ा। और क्या बात है वो वहाँ तो नहीं तो बच्चों को एडमिशन की हर चीज़ की वहाँ बहुत मुश्किल आती, इसलिए आना पड़ा यहाँ। अब तो दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको खुशी है बहुत। हाँ, हम थैंक्स के बोलेंगे मोदी जी को भी। चलिए, तो सभी में एक खुशी का माहौल है क्योंकि अब जो है सीए लागू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात की धरती अहमदाबाद में सीए अहमदाबाद में देखिए ये जश्न का माहौल है क्योंकि मोदी सरकार की ओर से सीए को नोटिफाई करने के बाद इन लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। अब इन्हें भी नागरिकता मिलेगी। और आप देखिए इलाके की विधायिका हैं पायल कुकरानी, लोगों को मिठाई खिला रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ फिर से दिवाली मनाई जा रही है। क्या कहेंगी पायल जी? मुझे लगता है मोदी जी के शासन में मोदी सरकार की गारंटी ऐसी चली है कि साल में एक बार नहीं 3 बार दिवाली मनाई जा रही है। तो ऐसी सरकार के लिए मैं सबको अभिनंदन कहना चाहूँगी और सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी और हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी का मैं सम्मान भरा दिल की गहराइयों से आभार अभिनंदन व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके अथक प्रयासों से कांग्रेस की सरकार ने बहुत प्रयास किया कि कैसे इस सीए कानून को निराज करा जाए और इसको खारिज किया जाए, पर हमारी सरकार ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार यही प्रयास किया कि कैसे जो हमारे 6 माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन,
और ऐसी सभी कम्युनिटीज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आई हुई है, उनको यहाँ की नागरिकता मिले। तो आज वो नोटिफिकेशन आया है और ये जो आप देख रहे हैं दिवाली का जश्न, वो इसी के तहत है। बिल्कुल इसी तरह है। और अब आप लोग इन लोगों को और मदद करेंगे कि वो ऑनलाइन भरना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं खुद, मेरे दादी थे, वो पाकिस्तान से आए हुए थे, विभाजन विभीषिका हमने देखी है। ऐसे सारे हिंदुओं जो यहाँ पे आज मेरे भाई हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, लेकिन मैंने व्यक्तिगत मेरे परिवार में ये सब देखा है। और आज भी मेरे खुद के परिवार से ऐसे लोग हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है। उसके कारण क्या होता है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, खुद का बैंक में खाता नहीं खिला सकते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और यहाँ तक कि सरकार की अनगिनत योजनाओं का कोई एक भी लाभ वो ले नहीं पाते। तो ऐसी सब चीज़ों का अभी अंत हो चुका है। सम्मानीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को मैं फिर से अभिनंदन कहूंगी और आभार कहूंगी उन सभी परिवारों की वजह से, उन सभी परिवार जिन्होंने इतना दुख सहा, और दुख सहने का कारण था धर्म रक्षा, जिन्होंने अपने धर्म के लिए देश छोड़ा और यहाँ आके बसे, और उनको न्याय देने का, सोशल जस्टिस का जो सही मायना है आज साबित हुआ है। और जो कह रहे थे हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जैसे नोटिफिकेशन आया है, आगे भी डिटेल्स आएंगी, उस पर और चर्चा विमर्श होगी और फिर हम इस पे निर्णय किया जाएगा। चलिए, पायल जी तो खुद और आपकी फैमिली पाकिस्तान से आई थी, नागरिकता मिल गई, लेकिन अब तक जिनको नागरिकता नहीं मिली है वो भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जोमा। जोमा, आप क्या कहेंगी, कब से आप गुजरात में रह रही हैं और क्या करती हैं? કશું નહીં, અત્યારે તો ઘરનો ધંધો કરતા હોય ને ફરજ લારી ચલાવતા હોય, અને મારા પતિ છે એ લારી ચલાવતા હોય, ફરૂટની લારી ચલાવતા હોય। मारुति गाड़ी चलाती है? ના ફરૂટ लारी चलाती है? હા લારી ચલા ફરૂટની। अच्छा। હા, અમે ફરૂટની લારી ચલાવતા, કોઈ ઘર બી કામ હોય કરતા હોય, અને 30 साल से આતે પણ નાગરિકતા નહીં મિલતી। 30 साल से आप अहमदाबाद में रह रही हैं और नागरिकता नहीं मिली है? નથી मिलती। लेकिन अब मोदी सरकार ने जो है सो सीए को लागू कर दिया है, सूचना जारी होगी है, अधिसूचना जारी हो गई है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं और नागरिकता मिल सकती है, क्या कहेंगे आप? આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનતા હોય, ખૂબ ખૂબ। અને નાગરિક ફોર્મ 2-4 વાર ભરાયું પણ એ પાસ નોટિસ મિલતા है, नागरिक नहीं मिलता है, એવું કહેતા है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे 4 बच्चे हैं, चारों स्कूल में पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे। उनको एडमिशन हो गया था? अतारी नहीं पढ़, हाँ? अतारी नहीं, अभी नहीं भणता है। नहीं हो- ना अहमदाबाद रहता है એટલે અમારે ખર્ચા બહુ મોંઘા પડતા એટલે નહીં ભણાવતા है। लेकिन अब तो दिक्कत नहीं होगी? सरकारी के में तो नहीं मिलता है, नागरिक मिलता है तो गांव के भड़कता है। तो ये आप देखिए, जोमा है जो 30 साल से यहाँ रह रही थी, लेकिन अब इनकी चेहरों पे खुशियाँ लौट आई है क्योंकि अब इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। और लोगों से बात करेंगे। किशोर जी, आप आगे आ जाए, आप कब से रह रहे हैं यहाँ अहमदाबाद में? मैं 2012 में आया था स्टूडेंट वीज़ा पे। मैंने एलएलएम किया है साउथ एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और फिर यहाँ पे आ गया। तो जो पुराना जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 1955, उसके मतलब रिगार्ड 51A जो है वो मेरे पे टाइटलमेंट मेरा क्लियर है, पर बड़ी ये बदनसीबी थी हमारी कि हम उसका भी लाभ नहीं ले पाए। और आज मुझे 7 साल में नागरिकता मिल जानी चाहिए थी, आज 12 साल हुए हैं मुझे नागरिकता नहीं मिली है। तो अभी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब जो है वो जश्न है। और हमारी अभी तक तो बात ये चल रही है, ये बहुत छोटे से नोटिस पे अभी सीए आए हुए 2 घंटे ही हुए हैं, शायद 1.5 घंटा ही हुआ है। इतना मतलब आप पब्लिक देख रहे हो, कल तो मतलब जो है पूरा जो असुल दिवाली होगी वो तो कल होगी। और हमने ये भी प्लान करके रखा है कि मैंने देखा दीपावली आप लोग अभी मना रहे हैं, आतिशबाजी हुई, बच्चे फुलझड़ियाँ जला रहे हैं। बिल्कुल। और जो अभी तो ये 1.5 घंटे का नोटिस है, अभी तक मीडिया भी नहीं कवर कर पाई है इस इवेंट को। और कल एक हमने तो पूरा दिखाया, एकदम ब्रेकिंग खबर दिखाई है। कल बिल्कुल दिवाली होगी। और हमने यहाँ तक भी प्लान किया है कि हो सके हम यहाँ अहमदाबाद से दिल्ली तक रैली ऑर्गेनाइज करें, और मतलब अलग अलग सिटीज से होते हुए जाके मतलब जो विधान जिस मतलब असेंबली ने ये रेजोल्यूशन ला के और हम लोगों के लिए हमारे तकलीफ़ों का मतलब जिन्होंने मतलब सॉल्यूशन ढूंढा है, हम उसको अप्रिशिएट जाके करें। और उनको मतलब एक ये बहुत हमारे लिए एक बहुत हिस्ट्री मतलब पाकिस्तान इंडिया बनने के बाद ये पूरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है जो आज मतलब एडॉप्ट किया है बीजेपी सरकार ने। इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? देखें, मैं
मैं साउथ एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एलएलएम की है मैंने, इंडिया की यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की यूनिवर्सिटी है। और इसी मेरे घर में बैठ के मैंने क्लरिकल काम किया है, टाइपिस्ट काम किया है, और मैं कहीं जॉब नहीं ले पाया हूँ, कहीं वकालत नहीं कर सका हूँ, कहीं मतलब जो कि वो कोई भी काम नहीं कर पाया हूँ। कल से मैं फुल फ्लेज अपने आप को वकील समझूंगा, अपनी वकालत करूंगा और देश के लिए और सिस्टम के लिए बिल्कुल हम मतलब जो है जो भी हो पाएगा वो बिल्कुल करेंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देखिए, पाकिस्तान से आए हिंदू लोग हैं जो अल्पसंख्यक वहाँ थे, पीड़ा सह रहे थे और सालों से भारत में रह रहे थे, लेकिन आज सीए को लागू होने के बाद, नोटिफाई होने के बाद इनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई है और ये दीपावली मना रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद, गुजरात। सीए पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिम्पल बेन है, जो खुद पाकिस्तान से आई, भारत में रही और सालों से नागरिकता के लिए परेशान थी। हम सीधे इनसे बात करते हैं। अब भारत में जो है पूरी तरह से सीए लागू हो गया है, भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सीए के लिए हमने बहुत टाइम से स्ट्रगल किया है, ये आज का नहीं है। आज से समझो 2011 से 13 साल से हम लोग का डिमांड था कि भाई जो भी लोग वहाँ से आते हैं उनको नागरिकता दी जाए। मैं 1990 में मैंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान से यहाँ, और मुझे 2016 में नागरिकता मिली। तो मेरा खुद का पर्सनली 26 साल का स्ट्रगल था नागरिकता लेने का, और 26 साल में मैंने ये देखा कि कैसे जब कांग्रेस सरकार थी हमें 10 साल तक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेजा जाता था, और हम हर दफ़ा एक नया कानून लगा के कि भाई अब आपका नागरिकता नहीं हो सकता है। वो मैंने खुद पर्सनली वो जो स्ट्रगल है वो मैंने खुद फील किया है कि कैसे होता है। और सीए आने से ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स की कमी है या कुछ कम ज़्यादा है, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या वीज़ा एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसे लोगों को बहुत खुशी है कि अब हमें डॉक्यूमेंट्स की वजह से नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा वो रीज़न नहीं निकलेगा, अब हमें भी नागरिकता मिलेगी। तो आज एक नया उत्साह है इन लोगों के बीच में, और एक नया मतलब आप समझ सकते हैं एक नया जन्म है। हम जो पाकिस्तान में रहते थे, जो हम पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ उन लोगों को वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे बहू बेटियों के साथ बताएं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी? मैं तो जब आई थी, मैं 13 साल की थी जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आई, लेकिन उस वक्त भी हमें मतलब स्कूलों में जैसे अछूत जैसा बिहेवियर किया जाता था, या काफिर कह के बुलाया जाता था, या हमें एक ऐसे जैसे हम कोई अलग ही कास्ट के हैं ऐसे हमें अछूत आप पानी नहीं पी सकते हमारे गिलास में, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप वहाँ नहीं। तो वो जो एक बिहेवियर था ना हिंदुओं के प्रति, वो मैंने खुद पर्सनली सहा है कि कैसे हमारे साथ बिहेव किया जाता है वहाँ पे। और फिर यहाँ आने के बाद हमें ये उम्मीद होती है कि हम अपने देश में आ गए, लेकिन देश में आने के बाद भी ऐसा होता है कि ये तो ऐसा कि हम ना वहाँ के होते हैं फिर ना यहाँ के होते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है 2015 से, मैं सही में तहे दिल से मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। जैसे ही 2015 में उनकी सरकार आई, 2016 में सबसे पहले जो कलेक्टर्स को यहाँ पे पावर दिए गए नागरिकता देने के लिए, उसके बाद काम बहुत आसान हो गया। पहले जो नागरिकता थी वो हमें दिल्ली से मिलती थी, तो उसके लिए 2 से 3 साल लगते थे नागरिकता आने में। जब से कलेक्टर के पास पावर आ गए 2016 से 6 महीने के अंदर लोगों को नागरिकता मिल जाती है इधर। और फिर आज ये सीए को आए हुए 2019 में ये बिल बना था और आज ये नोटिफिकेशन आया और लोगों में एक उत्साह का माहौल है, एक दिवाली है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, हमारी उनसे बातचीत हुई है, ये बताएंगे उनको और किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी जो अब नहीं करनी पड़ेगी? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि सीए में एक जो रूल है 6(1) में कैसा था कि अगर आपके पास वहाँ पे आपके पेरेंट्स या आपका कोई स्पाउस इंडियन नहीं है तो आपको 12 साल तक वेट करना पड़ता था नागरिकता का। यहाँ पे 12 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो नागरिकता अप्लाई करने के लिए। सीए कानून लागू करने के बाद वो 12 साल का जो मुद्दा है 5+1 में कन्वर्ट हो गया है। 5 साल प्लस 1 साल आपको कंटिन्यूस यहाँ पे रहना, 6 साल के अंदर आप अपनी नागरिकता अप्लाई कर सकते हो। और 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स कम ज़्यादा है, पासपोर्ट एक्सपायर है या वीज़ा में कुछ एक्सपायर है या नहीं जमा की है या कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो उन सबको भी नागरिकता मिल जाएगी। ये सब एलिजिबल माने जाएंगे नागरिकता के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 में आप समझो आए हैं जो लोग, उससे पहले तो ऑलरेडी उनको टाइम पीरियड हो ही गया है बहुत ज़्यादा। तो लोग जो वेट कर रहे हैं, आप देखो 90 से, 95 से, 2000 से, 2001 से, तो उन सब के लिए ऐसा है। और हिंदुस्तान की नागरिकता मिलने के बाद एक नया जन्म है, समझो आप, मतलब उनको हर एक हक जो नागरिक को मिलता है यहाँ पे, एक वो जो धब्बा है पाकिस्तानी होने का, सबसे पहले तो वो धब्बा हटता है।
तो पार्टीशन के टाइम पे जो इंडियंस रह गए थे, मैं पर्सनली खुद बहुत पीड़ा फील करती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स थे या हमारे जो माता पिता थे वो उस वक्त वहाँ से नहीं आए। अगर हम शुरू से इंडिया में होते तो शायद हमारा फ्यूचर भी कुछ और होता। तो वो एक सफ़र तो हमने हमेशा किया ही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिम्पल बहन जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि किस तरह से वो पाकिस्तान से इंडिया आई, फिर इन्हें नागरिकता मिली और किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद इनकी जिंदगी में नई खुशियां लौट आई है। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।